13 में पहला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो बच्चों के जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या होता है? यानी कि क्षय रोग जो होता है या किस तरह से फैलता है? तो दूषित वायु यानी कि खराब वायु के कारण, खराब हवा के कारण क्षय रोग जो है ये फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालक का प्रकार कौन नहीं है? तो आर्थिक अक्षमता, ये जो है ये विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की जो आवश्यकता होती है वो माता के बीमार पड़ने पर होती है, पिता के नौकरी पर जाने पर होती है, मतलब पिता जो है नौकरी पर चला जाएगा, उसके बाद माता पिता के अनुपस्थिति में, यानी कि इन तीनों ही परिस्थिति में बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बच्चों के स्कूल का जो टिफिन है वो किस तरह का होना चाहिए? तो संतुलित होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का स्कूल का बैग और पुस्तक खराब ना हो, इस तरह का भी होना चाहिए। ऐसा टिफिन होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ खाना नहीं हो जिससे कि बच्चों का स्कूल का बैग या फिर उसके पुस्तक यानी कि किताबें खराब हो जाएगी। प्रतिदिन विभिन्नता लिए होना चाहिए, यानी कि प्रतिदिन एक जैसा खाना नहीं होना चाहिए, सभी दिन अलग अलग तरह के भोजन होना चाहिए। तो बच्चों का जो टिफिन होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाए इसका डी, इनमें से सभी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ORS पेय यानी कि ORS जो घोल होता है ये बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जब हम ORS का घोल बनाते हैं तो इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पानी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो ब्याज एवं लाभांश जो है ये पारिवारिक आय का मौद्रिक आय प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह जो है वो एगमार्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह जो है वो एगमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं, तो जो लोग पहले से इसको ले लिए वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं और क्यों आपको लेना इसको जरूरी है। इसमें मिलेगा आपको होम साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, और साथ ही साथ मिलेगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले 11 साल में आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए वो आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में हर एक चैप्टर का, होम साइंस में जो भी चैप्टर है और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऐड कर दिया गया है। और इसका जो प्राइस है वो है केवल और केवल 20 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ पे करके इस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हैं। पे कैसे करना है? तो ये जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को इस नंबर पे पे कर देना है। ये जो नंबर है 7903820891, और पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है होम साइंस, जिससे कि यह पता चल जाए आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी अभी तक नहीं लिए बचे हुए तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इसको लेकर के आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से, यानी कि 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सूखी नीम की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए, नैप्थलीन की गोलियों का भी प्रयोग करना चाहिए, और समाचार पत्र की स्याही का भी हम उपयोग कर सकते हैं कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान का शाखा नहीं है? तो डायरेक्टिक्स ये जो है ये गृह विज्ञान का शाखा नहीं है। प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान और मानव विकास ये तीनों ही गृह विज्ञान की शाखा है। इस तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ तक क्या होता है ना, हमारा 2013 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहले क्या था कि कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता था, 13 में, 14 में, 15 में, शुरू के वर्षों में। अब क्या है, अब तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। तो 2013 में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था वो सारा आपको करवा दिए। अब आते हैं 2014 पे। और 2014 में पहला प्रश्न पूछा गया था, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये तीनों ही वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, एग्जाम में जाकर के आपको क्वेश्चन जो रहेगा उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद उसका उत्तर बनाना है। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है? तो जो हैजा बीमारी होता है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो जन्म के पूर्व से भी हो सकती है बच्चों में असमर्थता, जन्म के समय भी हो सकती है, जन्म के पश्चात भी हो सकती है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, किसी भी समय बच्चों में असमर्थता हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत किसे माना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो दूध या फिर दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो कैल्शियम का सबसे उत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्राकृतिक तंतु कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वनस्पतिक, प्राणिज और खनिज। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ पर होना चाहिए, समझ गए? इनमें कोई नहीं लिखा, यहाँ पर होना चाहिए इसका वनस्पतिक, तो वनस्पति होगा, ये प्राणिज होगा, ये खनिज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। तो आंतरिक सज्जा किस चीज की अभिव्यक्ति है? तो रुचि की, कौशल की और धन के सदुपयोग की। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी की आंतरिक सज्जा जो है ये अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो फूल का जो धब्बा होता है ये वनस्पतिक धब्बा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार का होता है? तो चेक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन कार्य स्वरोजगार एवं संस्थान रोजगार दोनों ही क्षेत्र में संभव है? तो ये डाइटिशियन तो नहीं होगा, इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कार्य रोजगार एवं स्थान रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2014 तक के पूछे गए प्रश्न। अब शुरू करते हैं 2015 से। और 2015 में पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार में परिवर्तन, निश्चित अवधि के लिए होता है, मापी जा सकती है। ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य क्या होता है? सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य यानी कि मतलब क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास से इसका मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषित भोजन में कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन जो होता है इससे पीलिया बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, तो ये शादी करने के संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्टेक्स किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण रिक्टेक्स बीमारी होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना है सूर्य की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आहार आयोजन जो है आवास से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आहार आयोजन जो है ये आवास से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अपमिश्रण के उदाहरण हैं। ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि अपमिश्रण के उदाहरण कौन है। तो नकली को असली बताकर बेचना, ये भी एक अपमिश्रण का उदाहरण है। बासी को ताज़ा बताकर बेचना और गलत लेबल लगाकर बेचना, ये तीनों ही अपमिश्रण के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। तो जल की जो कमी है किसको प्रभावित नहीं करती है? तो भूख को प्रभावित नहीं करती है जल की कमी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो उपभोक्ता जो होता है ये अपनी शिकायत को कहाँ पर दर्ज करा सकता है? तो उपभोक्ता निवारण संगठन क्षेत्र के साथ उपभोक्ता जो होता है ये अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट जो होता है ना ये 3 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑलरेडी मैं आपको ऊपर में बता चुके हैं, अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो कैल्शियम प्राप्ति का जो स्रोत है वो दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि दूध भी हो जाएगा, दही भी हो जाएगा और पनीर भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका, बीसीजी का जो टीका होता है इसको जन्म के समय में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असीमित खरीदारी की जा सकती है। तो असीमित खरीदारी जो है ये किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए क्रेडिट कार्ड के द्वारा असीमित खरीदारी तो की जा सकती है, लेकिन उसका भी तो एक लिमिट होता है कि 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, एक लिमिट क्रेडिट कार्ड का भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं, असीमित खरीदारी हम किसी के द्वारा नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन असीमित उसका भी एक लिमिट होता है, इसलिए असीमित खरीदारी जो है हम किसी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो प्राणिज, वनस्पतिक और खनिज ये तीनों ही प्राकृतिक तंतु है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो कोई जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो भी व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है उसको ही उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कि आप, हम, ये सब क्या है? तो उपभोक्ता ही हैं। तो उपभोक्ता अपनी खरीदारी किसके द्वारा करता है? तो किसी भी विज्ञापन के द्वारा करते हैं। अपना निजी अनुभव रहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा, इसको खरीदेंगे, यानी कि अपने निजी अनुभव के द्वारा अपनी खरीदारी करता है। अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, यानी कि कोई हमें बताता है कि वो सामान अच्छा है तो हम उसको भी खरीद लेते हैं, यानी कि अन्य व्यक्ति के अनुभव के द्वारा भी उपभोक्ता खरीदारी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी से सहायता प्राप्त करके एक उपभोक्ता जो होता है ये प्रभावपूर्ण खरीदारी करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? तो कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत वस्त्रों की मरम्मत जो है ये नहीं आता है। धुलाई के अंदर तो हम दाग धब्बा छुड़ाएंगे, सुखाएंगे, उसका आयरन करेंगे, लेकिन वस्त्रों की मरम्मत जो है ये कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत तो नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग होता है? पौधे के खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए कई सारे पौधे का हम बीज को भी खा लेते हैं, पत्ते को भी खा लेते हैं, फूल को भी खा लेते हैं, मतलब पौधे का खाने योग्य भाग तीनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ये निवेश का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग कौन नहीं है? तो हरा जो है ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पारिवारिक आय है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है पारिवारिक आय कौन है। तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, ये तीनों ही क्या है? तो पारिवारिक आय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती है? तो सब्जियां जो होती है ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि गेहूं को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा जो है ये किससे प्राप्त नहीं होती है? तो खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि है? तो भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की जो विधि होती है वो मिश्रण भी होती है, खीमीकरण भी होती है और अंकुरीकरण भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वस्त्रों का जब हम चुनाव करते हैं, वस्त्र कौन सा अच्छा है इसका हम चुनाव करते हैं, उसका प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है। तो हम कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, तो वैसा कपड़ा पर खरीदारी करेंगे, यानी कि जलवायु भी निर्भर करेगा, शारीरिक आकृति का भी प्रभावित करेगा, अवसर भी प्रभावित करेगा, किस अवसर के लिए हम कपड़ों का चुनाव कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो हैं ये वस्त्रों को चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल क्रेज घूमती है। तो मोबाइल क्रेज जो है ये बच्चों के साथ घूमती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो है प्रोटीन की, कैलोरी की और लौह तत्व, इन तीनों की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भ अवस्था के दौरान। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2015 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2016 में पूछे गए प्रश्न। और 2016 में पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है। दोनों के अंतर्गत उपलब्ध कौन है, तो डाइटिशियन, आंतरिक सज्जाकार और परामर्शदाता, ये तीनों ही क्या है, तो स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के कितने प्रकार का होता है। बजट जो है कितने प्रकार का होता है, तो बजट 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। तो जल की कमी जो है ये भूख को प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सामुदायिक सुविधा है। सामुदायिक सुविधा जो है ये हम बाजार को कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। तो आहार आयोजन जो है ये आवास से, यानी कि घर से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो स्वास्थ्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है, तो ये शादी करने का संकेत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। तो मिलावट को रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित होती है, तो खाद्य निरीक्षक की, आम आदमी की और खाद्य अपमिश्रण निवारण की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी की सहायता आवश्यक होती है मिलावट को रोकने में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता है, इससे मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है ज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो भाषा नहीं आता है, लंबाई, वजन और दांत, ये तीनों ही शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार फिर से पूछा जा रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या तो 20 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है पिछले सालों में। ये क्वेश्चन है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ जो है ये कैल्शियम प्राप्ति का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो जन्म के समय जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है जन्म के समय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असीमित खरीदारी की जा सकती है। तो असीमित खरीदारी इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, ये ऑलरेडी आपको ऊपर में बता चुके हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये दोनों का भी एक लिमिट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु कौन है, तो प्राणिज, वनस्पतिक और खनिज, ये तीनों ही क्या है, तो प्राकृतिक तंतु हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो एक उपभोक्ता जो होता है ये प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता विज्ञापन के द्वारा, निजी अनुभव के द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव के द्वारा, यानी कि इन तीनों ही माध्यम से या और भी कई सारे माध्यम से एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। तो वस्त्रों की मरम्मत करना कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? तो पौधे के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बीज, किसी भी पौधा का बीज, पत्ता, फूल। कई सारे ऐसा पौधा होता है जिसका कि हम बीज भी खाते हैं, कई सारा ऐसा पौधा होता है जिससे कि हम पत्ता खाते हैं, कई सारा ऐसा पौधा होता है जिसका कि हम फूल खाते हैं। इसलिए पौधा का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये तीनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? तो निवेश का सबसे अच्छा साधन राष्ट्रीय बचत पत्र को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो हरा ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुके हैं, हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिवारिक आय है? पारिवारिक आय हम किसको कहते हैं? तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय, यानी कि जितने भी प्रकार की आमदनी होती है सभी को मिलाकर हम कहते हैं पारिवारिक आय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती हैं? तो जो सब्जी होती है ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? तो सिंपल सा है, गेहूं को हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है? तो खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि मिश्रण, खिमीकरण, अंकुरीकरण, ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ये भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो जलवायु, शारीरिक आकृति और अवसर, इन तीनों ही कारण से हमारा जो वस्त्र का चुनाव करने का कारक होता है, कारण होता है, वो प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल क्रेज घूमती है? तो मोबाइल क्रेज जो है ये बच्चों के साथ घूमती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? तो प्रोटीन, कैलोरी और लौह तत्व, तीनों की आवश्यकता बढ़ जाती है गर्भ अवस्था के दौरान, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2016 तक के पूछे गए प्रश्न। आते हैं 2017 के क्वेश्चन पे, और 2017 में पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, धन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान कठिनाई है? तो अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्त और गर्भपात, ये तीनों ही गर्भावस्था की कठिनाई है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या होता है? तो मासिक धर्म का बंद होना, ये गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग निवारण के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट प्रतिबंधनात्मक कानून लागू हुआ था? तो ये कानून कब लागू हुआ था? तो 1 जून वर्ष 1955 में आहारीय मिलावट प्रतिबंध कानून जो था इसको लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी बीमारी होती है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कर्वी बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, सबसे आसान रूप होता है कि ग्लूकोज में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है? तो वनस्पतिक दाग धब्बा जो होता है इसको बोरेक्स के द्वारा हटाया जाता है, उसके बाद अमोनिया और वाशिंग सोडा, इनमें से सभी के द्वारा वनस्पतिक दाग धब्बों को हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यक है? तो वस्त्र आवश्यक क्यों है, कपड़ा आवश्यक क्यों होता है? तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी कारणों से जो वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, यह आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्राणिज धब्बा कौन होता है? तो दूध का जो धब्बा होता है ये प्राणिज धब्बा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो 6 महीने के बाद, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं। तो 3 होते हैं प्राथमिक रंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिरका है। सिरका क्या है। तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है। तो अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। तो ये किसके लिए लाभदायक है। तो बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावक तीनों के लिए ही लाभदायक है विकासात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है जंग का धब्बा। तो जंग का जो धब्बा होता है ये खनिज धब्बा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैगनी रंग जो होता है ये किस तरह का रंग होता है। तो बैगनी रंग द्वितीयक रंग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो खड़ी रेखा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसान विकास पत्र खरीदते हैं। तो किसान जो होते हैं ये विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं। तो डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से किसान जो होते हैं ये विकास पत्र को खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय भारतीय बच्चे जो होते हैं इनकी औसत लंबाई कितनी होती है। तो 50 सेंटीमीटर जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या होती है। कई जगह पर आपको इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो बाल अवस्था देखने को मिलेगा जो कि गलत है। पहले होता है शैशव अवस्था। अगर ऑप्शन में शैशव अवस्था नहीं रहता फिर हम बाल अवस्था को टिक करते हैं। इसलिए आपको याद रखना है शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग फैलने का माध्यम है, यानी कि क्षय रोग किससे फैलता है। तो दूषित हवा, दूषित जो वायु होती है इसके द्वारा ही क्षय रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो ये मौद्रिक आय प्रकार है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए जो है सूखी नीम की पत्तियों का, नेफ्थलीन की गोलियों का, समाचार पत्र की स्याही का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी का प्रयोग करना चाहिए कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 2017 तक का पूछा गया प्रश्न। अब शुरू करते हैं 2018 से में पूछे गए प्रश्न से। और 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था महिला प्रजनन तंत्र है। तो महिला प्रजनन तंत्र क्या। तो ये तीनों ही महिला प्रजनन तंत्र है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो कौन सा गलत कथन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमेशा बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। ये बिल्कुल ही गलत कथन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ये सभी प्रकार के ही प्रदूषण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो होता है वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चूज करना हो तो वायु प्रदूषण को आप लोग टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारक नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो वनों की कटाई ये भूमि प्रदूषण का कारक नहीं है। क्वेश्चन को समझना है, नहीं है तो वनों की कटाई नहीं है ग्रामीण के क्षेत्रों में भूमि प्रदूषण का कारण। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकता है। तो उच्च रक्तचाप हो सकता है, बहरापन हो सकता है, निंद्रा यानी कि नींद आने में बाधा हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो सकता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? वैसे तो सभी काम में जल की अधिक आवश्यकता ही होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कपड़ों की धुलाई करते समय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? टाइफाइड एवं हैजा बीमारी जो है ये जल और भोजन दोनों के संदूषण से होती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? धुएं के कौन से स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं का जो वाहन होता है उससे तो आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना, यानी कि जो पब्लिक पैलेस है वहाँ पर धूम्रपान करना, ये शहरी क्षेत्रों में क्या है? तो दंडनीय काम है, यानी कि अपराध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? तो आहार आयोजन जो है ये ईंधन, समय और ऊर्जा तीनों की बचत में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो आहार आयोजन में है जो 0 से 6 महीने मतलब जन्म से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं इनको आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है, आहार आयोजन में कौन विचारणीय नहीं है? तो व्यंजन पुस्तिका का प्रकार, ये जो है ये आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संचालक को किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? खाद्य संचालक, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? तो ज्ञान से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक कौन नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो बाहरी आघात, बाहरी आघात जो है ये खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या होता है? तो छानना, क्लोरीन की गोली का उपयोग करना, जल शुद्धिकरण यंत्र यानी कि जो मशीन होता है उसका उपयोग करना, ये जल के शुद्धिकरण करने का तरीका है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये जल के शुद्धिकरण करने का तरीका है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, जैसे कि हम खाद्य संरक्षण जो खाने योग्य पदार्थ है उसका संरक्षण किस तरह से करते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके? तो दूर रख के, मारकर या निकाल कर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी माध्यम से हम खाद्य संरक्षण करते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर करके, मारकर या फिर निकाल कर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि कौन सी नहीं है? तो पॉस्चराइजेशन जो है ये खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर होती है। तो प्रसवोपरांत अवधि जो है ये माता और बच्चा दोनों के लिए ही गंभीर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता और बच्चा दोनों के लिए प्रसवोपरांत अवधि जो है ये गंभीर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ का प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो स्तनपान, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है कि बच्चों को हम गर्भ रखेंगे, गर्भनाल की देखभाल करेंगे, बच्चे की सिर्फ माँ का दूध देंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ये शुरुआत के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी भी नवजात को 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका नहीं दिया जाता है? तो डीटीपी का टीका, और याद रखना है आपको डीटीपी का फुल फॉर्म जिसका कि नाम होता है डिप्थीरिया टेटनस प्यूटेटस, ये जो है ये डीटीपी का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है, इसको याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा डिप्थीरिया टेटनस प्यूटेटस, ये जो है डीटीपी का फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन घरेलू कार्य
पति और पत्नी के द्वारा साझा किया जाना चाहिए। कौन सा काम जो है इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ये पति और पत्नी दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो कपड़े धोना, खाना बनाना और बर्तन धोना, ये तीनों ही काम पति और पत्नी दोनों के द्वारा साझा करके किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन मानवीय संसाधन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है मानवीय संसाधन कौन है, तो योग्यता, रुचि और कौशल, ये तीनों ही मानवीय संसाधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, तो सार्वजनिक सुविधा वाला जो स्थान होता है जो कि पब्लिक पैलेस होता है वहाँ पर आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। घर में, दुकान में और अपने कार्यालय यानी कि ऑफिस में आंतरिक सज्जा की जाती है। अगला क्वेश्चन है बचत का मतलब, तो बचत का मतलब होता है खर्च के बाद जो बची हुई राशि होगी, जो भी हम खर्च करेंगे उसके बाद जो भी राशि हमारे पास बचेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, तो डाकघर मासिक आय योजना, नाम से ही पता चलता है मासिक आय योजना यानी कि महीने में जमा करना पड़ेगा, तो डाकघर मासिक आय योजना जो है ये एक बार का निवेश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो जो चालू जमा होता है उसमें ब्याज नहीं मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो निवेश आयकर में जो है सावधि जमा छूट नहीं देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि में की आवश्यकता तुरंत होती है, तो वस्त्र से संबंधित जो गतिविधि होती है वो धब्बा छुड़ाना का होता है, मतलब कोई भी कपड़ा में अगर धब्बा लगा है तो उसे हम नहीं पहन सकते, उसको तुरंत छुड़ाना ही पड़ेगा, उसके बाद हम उस वस्त्र को पहन सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, सबसे मजबूत तंतु सिंथेटिक्स माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। सिंथेटिक जो है ये सबसे मजबूत तंतु है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो आगे से खुलना, ऐसा वस्त्र जो कि आगे से खुलेगा वो बच्चों के लिए यानी कि नवजात शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम वस्त्र माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है, तो पिन की सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना, ये तीनों ही वस्त्रों की देखभाल है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2018 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न से। और 2019 में पहला प्रश्न पूछा गया था शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का जो प्रयोग है वो शादी विवाह के अवसर पर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, तो जो 6 माह के बच्चे होते हैं उनको पूरक आहार देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीमती वस्त्रों को हमें क्या करना चाहिए, तो कीमती वस्त्रों को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, ड्राई क्लीन में धुलवाना चाहिए कीमती वस्त्र को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजो धर्म जिसे कि हम मासिक धर्म भी कहते हैं या स्त्री में समानता कब समाप्त हो जाता है, तो 45 से 50 वर्ष की जब स्त्री हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, तो फेफड़े का कैंसर, आंखों में जलन और उल्टी, ये तीनों ही वायु प्रदूषण के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राथमिक रंग है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्राथमिक रंग कौन है, तो लाल, पीला और नीला, ये तीनों ही क्या है, तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है ये तीनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं, परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को हम क्या कहते हैं, तो पारिवारिक आय कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठिन डैश धब्बों को छुड़ाना है, सबसे कठिन जो है ये अज्ञात, मतलब ऐसा धब्बा जो कि हमें पता ही नहीं कि वो किस चीज़ का धब्बा है, तो उस धब्बा को छुड़ाना सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहारीय पदार्थ मिलावट का पता लगाने का क्या तरीका है, तो आहारीय पदार्थ मिलावट का पता लगाने का तरीका है दृश्य परीक्षण यानी कि देख करके हम पता लगा सकते हैं, रासायनिक परीक्षण यानी कि रसायन के द्वारा पता लगा सकते हैं, और भौतिक परीक्षण, ये तीनों ही आहारीय पदार्थ मिलावट के पता लगाने का तरीका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, तो इसका होता है रासायनिक पदार्थों के द्वारा, जैम जेली को बनाने में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो सुजनी जो है ये बिहार का सुई शिल्प है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है? तो स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर जो है सिल्वर फिश लग जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो भौतिक विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। सूती वस्त्र की क्या विशेषता होती है? तो सूती वस्त्र जो होता है टिकाऊपन होता है, आरामदायक होता है और हमें शीतलता प्रदान करता है। तो सूती वस्त्र की ये तीनों ही विशेषता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो मिट्टी प्रदूषण होता है। कृषि यानी कि खेती में अगर हम कीटनाशक रसायन जो होगा उसका अधिक उपयोग करेंगे, खाद का अधिक उपयोग करेंगे, तो मिट्टी जो वो क्या होती है, तो खराब हो जाती है और मिट्टी प्रदूषण हो जाता है इसी सबसे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। भोजन विषाक्त होने का क्या कारण है? यानी कि भोजन के विषैले होने का कारण है कि भोजन कम पका हुआ होगा, संक्रमित रसोई में भोजन बना होगा, या फिर पके भोजन को लंबी अवधि तक रखेंगे, बासी करके खाएंगे, इससे क्या होगा, भोजन जो है विषैला हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है? मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव के शरीर में शक्ति प्रदान करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला के सिद्धांत है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कला के सिद्धांत क्या है? तो लय, अनुपात और संतुलन, ये तीनों ही कला के सिद्धांत है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है रक्त में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है पारिवारिक बजट कौन नहीं है? तो घाटे का जो बजट है ये पारिवारिक बजट नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कई सारा कारण होता है, जैसे इसमें वनों की कटाई, ये तो नहीं होगा, औद्योगिक कपड़ों को नदियों में कीटनाशक का प्रयोग करना, ये उसके बाद क्या, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम जल कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, शहर के क्षेत्र में करते। वनों की कटाई भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती है। औद्योगिक जो कपड़ा होगा, इंडस्ट्रियल जो कपड़ा होगा, तो गाँव में तो इंडस्ट्री होता ही नहीं है, तो नदी में बहाएंगे किसको, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन का महत्व है? तो आहार आयोजन का जो महत्व है ये परिवार के लिए होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था की जो अवधि है ये 280 दिनों की होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन है? तो पारिवारिक साधन क्या होता है? तो परिवार के लिए सबसे मेन होता है, कब आपको पता ही होगा, भोजन, वस्त्र और मकान, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य पर भी, जीव जंतु पर भी और वनस्पति पर भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी पर। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है FPO वाला खाद्य पदार्थ कौन है? तो जैम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो दूध जो है ये शीघ्र नष्ट हो जाता है, यानी कि जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध जो है ये शीघ्र नष्ट होने वाला, यानी कि जल्दी नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हार्मोन के कमी के कारण पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है किस हार्मोन के कमी के कारण? तो एंड्रोजन की कमी के कारण पुरुष में पुरुष तत्व की कमी हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है प्राकृतिक तंतु कौन है? तो सूती जो है एक प्राकृतिक तंतु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? तो निर्जलीकरण, हिमीकरण और विकिरीकरण, ये तीनों ही क्या है? तो ये तीनों ही आहार संरक्षण की विधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान को भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वस्त्र है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो कॉट वूल, टेरी सिल्क, टेरी कॉट, ये तीनों ही क्या है? तो मिश्रित वस्त्र के उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2019 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2020 में पूछे गए प्रश्न से। और 2020 में पहला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा गर्भावस्था का परीक्षण है? तो मूत्र जांच, रक्त की जांच और वजन की जांच, ये तीनों ही गर्भावस्था का परीक्षण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विनियोग का विधि है? विनियोग की विधि क्या है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और जीवन बीमा, तीनों ही विनियोग का विधि है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आहारीय मिलावट अधिनियम जो था, इसको 1 जून वर्ष 1955 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन पारिवारिक बजट है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है पारिवारिक बजट कौन है। तो पारिवारिक बजट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बजट का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट, ये तीनों ही क्या है? तो पारिवारिक बजट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव में समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी है? तो गांव में समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो गांव के लोगों के, गांव ग्राम पंचायत के और स्वास्थ्य कर्मी, यानी कि कहीं किसी भी स्थान पर स्वच्छता की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सभी व्यक्तियों की होती है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी की जिम्मेदारी होती है गाँव में समुचित स्वच्छता रखने की। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक में कौन सा खनिज लवण मिलाया जाता है? नमक जो होता है इसमें कौन सा खनिज लवण को मिलाया जाता है? तो आयोडीन को मिलाया जाता है नमक में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, ये 24 घंटे में 16 से 15 घंटा तो केवल सोता ही है। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, ये तीनों ही खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं उसके सड़ने के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों का चुनाव करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो धोने में सुविधाजनक वस्त्र हो ऐसा कपड़ा हम खरीदेंगे। उसका जो रंग है, कपड़ों का जो रंग होता है वो पक्कापन हो, सूखने की क्षमता हो कपड़े में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं कपड़ों का चुनाव करते समय। अगला क्वेश्चन है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो अंडे और शुक्राणु की संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? तो डाकघर से कौन सी योजना संचालित होती है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान पत्र, ये तीनों ही योजना जो है ये डाकघर से संचालित होती है। ऑप्शन दोनों योजना, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो है ये पोषण तत्व हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, वसा का स्रोत है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है वसा का स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घी जो है ये वसा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण हैं? तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो पेट की वसा को बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये तीनों ही क्या है? तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या, कई बार आपको बता चुके हैं, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन के रेशों में होता है? तो ऊन के रेशों में क्या होता है? तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, ये तीनों ही होता है ऊन के रेशों में। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त का लक्षण है? खाद्य विषाक्त का लक्षण क्या है? तो जी मचलना, उल्टी और दस्त, ये तीनों ही खाद्य विषाक्त का लक्षण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोमल तंतु है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन कोमल तंतु है। तो सूती वस्त्र जो होता है ये कोमल तंतु होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाकघर में खाता खोला जाता है? तो डाकघर में जो खाता खोला जाता है वो एक लता मतलब एक रूप में ही खोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है अंडाणु का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो सूती वस्त्र का जो निर्माण है वो कपास के पौधों से होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर है किस देश, यहाँ पर देश तो होना ही चाहिए, निम्न में से किस पौधे होना चाहिए, समझ रहे हैं, यहाँ पर किस चीज़ होना चाहिए। तो किस चीज़ से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो कपास के पौधे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन है वो कौन सी अंतरश्वरी ग्रंथि है जिसे कि हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस क्वेश्चन को तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा ही जाता है, इसको याद अच्छे से रखिएगा। पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन 20 से क्या हो गया ना, 20, 21, 22, 23 में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं या कौन सी ग्रंथि को हम अंतरश्वरी ग्रंथि कहते हैं। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्यूटेटरी ग्लैंड, इसे ही हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो जन्म से पहले भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है और जन्म के समय भी हो सकती है। समझ गए ना, कभी भी हो सकती है बच्चों में असमर्थता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी समयों पर बच्चों में असमर्थता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है, तो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की जो आय होती है वो एक निश्चित आय होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है, तो स्वच्छ भारत अभियान का लाभ क्या क्या होता है, तो स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर, ये तीनों ही स्वच्छ भारत अभियान का लाभ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो जाता है, तो सुनने में हमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धन तथा संपत्ति को माना जाता है, तो धन तथा संपत्ति जो है इसको क्या माना जाता है, तो इसको आवश्यक साधन माना जाता है जीवन के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह सज्जा का मुख्य साधन कौन सा है, तो गृह सज्जा का मुख्य साधन जो है इनमें से सभी हो जाएगा। फर्नीचर, पर्दे, छोटे सजावटी सामान, ये सभी गृह सज्जा का मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो मानवीकरण चिन्ह जो है किसको दर्शाता है, तो वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है मानवीकरण चिन्ह। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो चाय का जो धब्बा होता है ये वानस्पतिक धब्बा के वर्ग में आता है, कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कला का तत्व कौन नहीं है, तो सुरक्षा जो है ये कला का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेखा, आकृति और रंग, ये तीनों ही कला का एक तत्व है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहा जाता है, इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यकृत। याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घर मानव जीवन को प्रदान करता है, तो घर जो है ये मानव जीवन को क्या प्रदान करता है, तो सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व, ये तीनों ही प्रदान करता है घर मानव जीवन को। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है, कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है, तो फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग और ज़्यादा पेड़ लगाना, ये तीनों ही पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की सिलाई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा बिहार का शिल्प है सुजनी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है, तो द्वितीयक रंग जो है ये दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है द्वितीयक रंग। याद रखिएगा ना द्वितीयक रंग यानी कि दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, तो पाक क्रिया से यानी कि पकाने की क्रिया से भोजन क्या हो जाता है, तो सुपाच्य हो जाता है, पचने योग्य हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो थायरॉक्सिन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र, तो क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की संरचना होती है, तो जल की जो संरचना है यह ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के द्वारा होती है, जल की संरचना। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है, तो जो हैजा रोग होता है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2020 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते 2021 में पूछे गए प्रश्न से, और 2021 में पहला प्रश्न पूछा गया था किस विटामिन की कमी से बच्चों की अंग की जो अस्थियाँ होती है, हड्डी होती है, वो मुड़ जाती है। किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की जो हड्डी होती है, अस्थियाँ होती है, वो मुड़ जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होगा, तो शिशु के लिए जो है आकर्षक एवं कम महंगे वस्त्रों का चयन करना आवश्यक होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? चार ऑप्शन में सबको बताना है। जीवन बीमा निगम का लाभ क्या है? तो जोखिम में कवरेज हमें मिलेगा, यानी कि उस समय में कुछ पैसा मिल जाएगा, ऋण सुविधा और कर लाभ, ये तीनों ही जीवन बीमा निगम का लाभ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो बच्चों को सुयोग बनाने के लिए जो है उचित निर्देशन आवश्यक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा किसे कहेंगे? तो सिल्क जो होता है ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये हो जाएगा प्राकृतिक रेशा सिल्क। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना, ये तीनों ही जल प्रदूषण का मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है? तो बोरेक्स के द्वारा, अमोनिया और वाशिंग सोडा, इन तीनों के द्वारा ही वनस्पतिक दाग धब्बों को हटाया जाता है। वनस्पतिक है ना, तो इसको बोरेक्स के द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बोरेक्स के द्वारा वनस्पतिक दाग धब्बों को हटाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, क्या होता है? तो ग्लूकोज, फैक्टोज और गैलेक्टेज, ये तीनों ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो धन जो है ये विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो गर्भावस्था की कठिनाई क्या होती है? तो गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, बच्चों का समय से पहले जन्म, गर्भकालीन विष्कात, ये तीनों ही गर्भावस्था की कठिनाई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचने के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका होता है, तो सिरका जो होता है ये अम्लीय अभिकारक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय अभिकारक होता है सिरका। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है ये बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावक के लिए, तीनों के लिए ही लाभदायक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान जो है लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है, जंग का धब्बा है, तो जंग का जो धब्बा होता है ये खनिज धब्बा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या होती है? तो भारतीय शिशु की जो औसत जन्म ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम है? तो खड़ी रेखा जो है ये ऊंचाई का भ्रम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो शैशव अवस्था होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो जो प्राथमिक रंग होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं प्राथमिक रंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से होती है? किस प्रकार के भोजन में होती है जीवाणुओं की वृद्धि तीव्र गति से? तो प्रोटीन युक्त भोजन में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसमें जीवाणुओं की जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित भोज्य पदार्थ को खाने से हो जाती है? यानी कि कौन सी बीमारी हो जाती है दूषित भोजन को खाने से? तो अतिसार, हैजा और पैचिस, ये सभी प्रकार की बीमारी हो जाती है दूषित भोजन को खाने से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार के भोजन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कमरों की सज्जा, ये एक आंतरिक सजावट का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और पीले रंग के संयोग से जो है नारंगी रंग बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? तो यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये तीनों ही क्या हैं? तो नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी बीमारी हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आईएसआई मार्क उत्पाद है? तो आईएसआई मार्क उत्पाद कौन है? 4 ऑप्शन आपको बताने हैं। तो गैस चूल्हा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो ये मौद्रिक आय प्रकार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता जो है ये 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखने पर विषाक्त उत्पन्न हो जाता है? तो तांबा के बर्तन में अधिक समय तक भोजन को रखने से जो खाद्य पदार्थ होता है वो विषैला हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा के बर्तन में रखने पर। अगला क्वेश्चन है, आहारीय मिलावट का अर्थ क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को निम्न स्तर करना आहारीय मिलावट। आहारीय मतलब जो हमारा खाने योग्य भोजन होगा, आहार होगा, उसमें कुछ मिलावट कर देगा, उसकी गुणवत्ता जो होगी इसको खराब कर देगा, इसी को कहा जाता है आहारीय मिलावट। ये क्वेश्चन आपसे लघुत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि आहारीय मिलावट। तो याद रखना है कि जो हमारा भोजन होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है, उसमें जो कुछ भी मिलावट कर दी जाती है और उसके बाद जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसका गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसी को कहा जाता है आहारीय मिलावट। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर अवधि है। तो प्रसवोत्तर अवधि जो है ये प्रसव के 45 दिनों तक होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक रंग है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है द्वितीयक रंग कौन सा है। तो हरा को हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? कौन सा कीड़ा? तो सिल्वर फिश, ये जो कीड़ा होता है ये कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? तो जो सूती वस्त्र होते हैं इनको स्टार्च किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है मानव की मूल आवश्यकता कौन सी नहीं है। तो भोजन, वस्त्र और आवास, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मानव की मूल आवश्यकता है, लेकिन मनोरंजन जो है ये मानव की तो मूल आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में नींबू में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए घुलनशील है। तो विटामिन ए जो है ये किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो होता है ये संक्रमित सुई के द्वारा ही फैलता है, यानी कि कोई और सुई जो है उसको यूज पहले कोई कर चुका है, फिर से अगर किसी और पर उस सुई का यूज करेगा और जिस पर हम पहले यूज कर चुके होंगे उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो उससे हमें एड्स फैल सकता है। समझ गए ना? तो जो संक्रमित सुई होगी, यूज किया हुआ सुई होगी, उसको अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, संक्रमित सुई से हमें एड्स फैल सकता है। यानी कि अगर हो सकता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको हम एक सुई लगा दिए, अब हो सकता है इस व्यक्ति को कोई बीमारी हो, कोई संक्रमण हो, और यही सुई जो हम इसको लगाएंगे दूसरे व्यक्ति को जो होगा वही सुई लगा देंगे, तो इसका बीमारी इसमें फैल जाएगा और इससे क्या होता है, एड्स हो जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो पौधे का तीनों भाग, बीज, पत्ता और फूल, तीनों ही भाग खाने के योग्य होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये तो कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनियोग का साधन क्या है? तो विनियोग का साधन क्या है? तो बैंक, डाकघर या फिर बाजार। तो बैंक और जो डाकघर है ये विनियोग का साधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कुपोषण का कारण क्या है। तो निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी और अज्ञानता, ये तीनों ही कुपोषण का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है? तो कृषि संबंधित उत्पादों के लिए भारत सरकार के द्वारा जो चिन्ह है वो एगमार्क दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन मिलता है? ये तो आपको कई बार बता चुके हैं, अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन सी हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक साधनों का सदुपयोग क्या कहलाता है? तो पारिवारिक साधनों का जो सदुपयोग है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक के द्वारा मुख्यतः भूमि प्रदूषण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है प्राथमिक रंग कौन है। तो लाल जो है ये प्राथमिक रंग ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? तो सड़क यातायात। सड़क यातायात जो है ये ध्वनि प्रदूषण का वैसे तो सारा जैसे लाउड स्पीकर, पटाखा और मकान निर्माण का काम, ये सभी क्या है तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। लेकिन मेन जो है ना सामान्य स्रोत जो कि डेली होता ही रहता है वो है सड़क यातायात, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मारक और तंबाकू, धूम्रपान, ये तीनों ही घरेलू वायु प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो जन्म के समय में विशिष्ट परिधान यानी कि विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय क्या हम नया कपड़ा या पुराना कपड़ा सोचते हैं, जो कपड़ा पहने रहते हैं वही पहन के चले जाते हैं। लेकिन विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, पार्टी के अवसर पर एक विशिष्ट परिधान यानी कि एक विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन जन्म के समय विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? तो खाद्य संरक्षण का लाभ क्या होगा? तो खाद्य के सड़ने से बचाव, वर्ष भर खाद्य की उपलब्धता, खाद्य का स्वाद बरकरार, ये तीनों ही खाद्य संरक्षण का लाभ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल कैसा होता है? जो शुद्ध पानी होगा ना वो बिल्कुल ही रंगहीन होगा, गंधहीन होगा और स्वादहीन होगा। यानी कि शुद्ध जल की यही पहचान है कि वो बिल्कुल ही रंगहीन होगा, ना उसमें कोई रंग होगा, ना उसमें कोई गंध होगा, ना कोई स्वाद होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी जो है ये शुद्ध जल की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, अंतरश्वरी प्रणाली से संबंधित आजकल का आम रोग क्या है? तो अंतरश्वरी प्रणाली से संबंधित आजकल का जो आम रोग है वो मधुमेह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो जब भी हम किसी कपड़ों को पहनते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? तो उसका आयरन करना, क्योंकि आयरन चली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों की छुड़ाने की विधि नहीं है? वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि कौन सी नहीं है? तो भौतिक विधि नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भौतिक विधि जो है एक वस्त्रों पर धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है? तो मिलावट रोकने में खाद्य निरीक्षक, आम आदमी और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, यानी कि इन सभी की जो है वो आवश्यकता होती है मिलावट को रोकने में। यानी कि खाद्य निरीक्षक जो अफसर होगा वो रोकेगा, आम आदमी भी जागरूक होकर के बताएगा कि इसमें ये मिलावट किया गया, हम नहीं लेंगे, वो आवाज़ उठाएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, ये सभी जो है ये खाद्य मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक तो है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? किसकी सफाई करना प्रतिदिन आवश्यक नहीं होता है? तो खिड़की और दरवाजों की सफाई करना रोज आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि है? तो कपड़ों की सुखाने का सर्वोत्तम विधि क्या होता है? तो धूप द्वारा और हवा के द्वारा सुखाना कपड़ों को सुखाने का सर्वोत्तम विधि माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है? तो आंतरिक सज्जा जो है इस सार्वजनिक सुविधा में यानी कि पब्लिक पैलेस में आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी युक्त वस्त्रों पर किस चीज़ की दाग लग जाती है? तो नमी युक्त वस्त्रों पर जो है फफूंदी और खमीर की दाग लग जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, फफूंदी और खमीर की दाग लग जाती है नमी युक्त वस्त्रों पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को पता ही होगा, घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो प्यूटेटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन के अस्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है? तो पुरुष में पुरुष तत्व की कमी आ जाती है टेस्टोस्टेरोन के कारण, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निषेचित डिम का विकास कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित डिम का विकास होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, भोजन का मनोवैज्ञानिक काम क्या है? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक काम है ऊर्जावान बनाए रखना हमारे शरीर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं? कौन से हैं चार ऑप्शन में से? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो पीलिया रोग होता है दूषित जल पीने से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा 2021 तक का क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं 2022 के क्वेश्चन से। और 2022 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका वाहिनी ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो महिलाओं में जो है 2 अंडाशय होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलन है इससे क्या होता है? तो इससे जो है निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? मादा प्रजनन प्रणाली का भाग जो है वो शुक्रवाहिका नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण है मासिक धर्म का बंद होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है? तो नर में शुक्राणु जो होता है ये शुक्रवाहिका नालिका में स्थित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होता है, यानी कि लीवर को कहा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है? तो हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण होता है पेट में चर्बी की वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और निद्रा, ये तीनों ही हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल, ध्वनि और वायु ये तीनों प्रकार का प्रदूषण जो है ये आम होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो बहरापन हो सकता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, यानी कि नॉइज पोल्यूशन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 6 मीटर की दूरी कम से कम तो होनी ही चाहिए पानी का जो स्रोत होगा और शौचालय के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताजे फेंकने कचरे में होता है? तो फेंकने योग्य कचरे में क्या होता है? तो फेंकने योग्य जो कचरा होता है उसमें ठोस पदार्थ भी होता है, तरल मिश्रण पदार्थ भी होता है और तरल पदार्थ भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार का पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं होता है? तो भूमिगत जल जो होता है ये दूषित नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गांव में समुचित संस्था जिम्मेदारी है? तो गांव में समुचित संस्था की जिम्मेदारी जो है ये इन सभी की होती है। समुचित स्वच्छता यहाँ पर होगा, समुचित स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है गांव में? तो गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की और ग्राम पंचायत की, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इन सभी की। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग? तो 6 रोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हाथ धोना, हाथों को ब्रश करना और नाखून काटना, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण की विधि कौन नहीं है? तो ऑक्सीकरण जो है खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा में। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व? तो वसा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का कारण नहीं होता है? खाद्य अपमिश्रण का कारण कौन नहीं होता है? तो उचित पोषण जो है ये खाद्य अपमिश्रण का कारण नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? तो आहार आयोजन से जो है समय, मेहनत और ईंधन तीनों की ही बचत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी की। अगला क्वेश्चन है किस मिलावटी सामान को नग्न आंखों के द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो जल में अगर कुछ भी मिलावट करेंगे तो उससे हम आंखों से ही देख करके पता लगा सकते हैं, यानी कि देख करके हम पता लगा सकते हैं कि जल में कुछ मिलावट किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो फ्रिज का। फ्रिज का उपयोग खाना बनाने में तो नहीं किया जाता है, खाना बनाने के बाद उसका उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषाक्त भोजन के लक्षण हैं? विषाक्त भोजन के लक्षण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, जैसे कि जी मचलना, उल्टी और दस्त। अगर भोजन कोई खराब होगा, विषैला होगा, उसको हम खा लेंगे, उससे हमारा जी मचलेगा, उल्टी होगा और दस्त भी होगा। अगला क्वेश्चन है कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? तो सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे जीव, हवा और तापमान, ये तीनों ही भोजन खराब होने का कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? तो घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है डिब्बाबंदी, सुखाना और हिमीकरण, ये तीनों ही खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक का नहीं है? अपमिश्रक नहीं है कौन दूध में मिलाया जाने वाला? तो गेहूं पाउडर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पूरा आहार कितना, क्या क्वेश्चन है, बच्चों में पूरक यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पूरक। बच्चों में पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? तो बच्चों को जो पूरक आहार है ये 6 महीने के बाद ही देना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए उसके बाद ही बच्चों को पूरक आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो टहलना जो है ये एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? तो प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत जो है माँ और शिशु दोनों की देखभाल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों की। अगला क्वेश्चन है मासिक धर्मचक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है? तो ये जो है 28 दिनों तक को होता है, 28 दिनों में के बाद होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? तो महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी आ जाती है। और कैल्शियम का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑलरेडी आपको ऊपर में बता चुके हैं, दूध या फिर दूध से बने हुए पदार्थ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? जो बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ये जो है ये पहले कुछ दिनों तक बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिन में होता है? तो गर्भ में शिशु का जो विकास है ये 280 दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है? गर्भ अवस्था की अवस्था कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन सबको बताना है, तो शैशव अवस्था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है गृह सज्जा का भाग कौन नहीं है? तो बगीचे की सज्जा, ये जो है ये गृह सज्जा की भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन कौन नहीं है? 4 ऑप्शनों से बताना है, तो समय जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन एक शीतल रंग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा जो है एक शीतल रंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? तो आवास, वस्त्र और भोजन, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों ही बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? तो बैंक जो होता है ये लॉटरी टिकट के विरुद्ध में, यानी कि लॉटरी टिकट अगर आप बैंक को देंगे और कहेंगे कुछ लोन दे दो तो नहीं देगा, लेकिन सोने आभूषण देंगे, LIC पॉलिसी देंगे, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र देंगे, तो बैंक जो है इसके विरुद्ध में ऋण हमें यानी कि लोन दे देगा। अगला क्वेश्चन है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण और खाते में कितना शेष बचा हुआ है राशि, इसकी हमें जानकारी मिलती है बैंक के पासबुक से। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी की जानकारी मिलती है। सिक्के जारी किए जाते हैं, तो सिक्के जो है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो आंतरिक सजावट जो है ये बैठक जहाँ पर होता है वहाँ पर, शयन कक्ष में और भोजन कक्ष, यहाँ इन सभी जगहों पर हम लोग आंतरिक सजावट कर सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी जगहों पर। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, तो आंतरिक सज्जा जो है किसकी अभिव्यक्ति है? तो रुचि की, कौशल की और धन के सदुपयोग की, तीनों की अभिव्यक्ति है आंतरिक सज्जा। ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी की। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो मानव के जीवन में घर जो है सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिष्ठा प्रदान करता है और स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी वजहों से मानव के जीवन में घर का महत्व होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है। ज्ञान जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्ञान एक मानवीय संसाधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। चार ऑप्शन में से बताना है कौन एक सामुदायिक सुविधा है, तो बाजार एक सामुदायिक सुविधा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है, तो परिवार के लिए कमाना ये गृहिणी का जो है प्रमुख कर्तव्य नहीं है, काम नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है, तो परिवार के सदस्यों की जो सफलता होती है ये सामाजिक परिवेशों पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है प्राथमिक रंग कौन नहीं है, तो हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। कला का तत्व कौन नहीं है, तो सुरक्षा जो है ये कला का तत्व नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, तो नायलॉन जो है ये एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा है, तो बोरी बनाने के लिए जो है जूट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है, तो धोने में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र क्यों आवश्यक है। वस्त्र जो है क्यों आवश्यक होता है, तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इन सभी कारणों से वस्त्र यानी कि जो कपड़ा होता है यह आवश्यक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। कोकून से जो है कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम प्राप्त होता है कोकन से। अगला क्वेश्चन है, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, तो कपड़े जो होते हैं हमारी रक्षा किस चीज़ से नहीं करते हैं, तो शत्रु से हमारी रक्षा नहीं करते हैं कपड़े, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन ऊनी तंतु की विशेषता है, तो गर्माहट जो है यानी कि ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो उस समय गर्माहट महसूस होती है, ठंड में हम क्या पहनते हैं, तो ऊनी कपड़ा ही पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राणिज्य रेशा है। प्राणिज्य रेशा जो है वो हम सिल्क को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़ा पहनते थे, तो आदिम मानव जो थे वो घास पेड़ के पत्ता या फिर पेड़ की छाल को कपड़ा बनाकर ही पहनते थे, आदि मानव, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है मानव निर्मित तंतु कौन सा है, तो नायलॉन जो है ये मानव निर्मित यानी कि मैनमेड तंतु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो परिधान के डिजाइन से यानी कि कपड़ों की डिजाइन से बूटीक जो होता है संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, तो छाड़ के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़ों से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। कौन कपड़ों से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कपड़ों से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है, तो सुजनी जो है ये बिहार राज्य की सुई शिल्प है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च किन वस्त्रों को लगाया जाता है, तो स्टार्च जो होता है ये सूती वस्त्रों को लगाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो जो चाय का धब्बा होता है ये वनस्पतिक धब्बे के वर्ग में आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2022 तक के पूछे गए प्रश्न। अब यहाँ से शुरू करते हैं 2023 के पूछे गए प्रश्न। और 2023 में पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है, तो खिलाड़ियों के वस्त्र, एनसीसी वस्त्र और यूनिफॉर्म ये सभी क्या है, तो स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है दाग हटाने के लिए विडिंजन विधि, स्पॉन्जिंग विधि और अवशोषण विधि, इन तीनों विधि का ही प्रयोग किया जाता है दाग हटाने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है, तो सिक्की शिल्प जो होता है इसमें होता है प्रयोग घास का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत ऑलरेडी बता चुके हैं, दूध या फिर दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हो गए जैसे कि पनीर, दूध, दही सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी कौन सी है, चार ऑप्शन में से बताना है, तो कब्ज, उल्टी आना और अपच ये तीनों ही पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन हार्मोन का कार्य है। हार्मोन का कार्य यानी कि हार्मोन का काम कौन सा है, तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं और मनोदशा, ये तीनों ही क्या है, तो हार्मोन का काम है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाता है, तो दही में आसानी से मिलावट नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है। आहार आयोजन में कौन आवश्यक नहीं होता है, तो व्यंजन पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होती है आहार आयोजन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष 30 अक्टूबर के दिन विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, तो जो जंग का धब्बा होता है इसको छुड़ाना सबसे कठिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन कौन नहीं है, तो समय जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है, तो खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि निर्जलीकरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो रेशम वस्त्र होते हैं उसमें स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है रेशम के कपड़ों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है ये एड्रीनलन ये जो ग्रंथि है इसके द्वारा ही स्रावित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन से दूध सबसे उपयुक्त होता है, तो माँ का दूध सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा होता है शिशुओं के पाचन के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की जो व्यवस्था होती है वो स्वास्थ्य केंद्र में होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो शैशव अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है, तो रेशों की जो रानी है रेशमी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो संदूषित यानी कि खराब जो जल होगा उसका किस क्रिया में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो खाना बनाने में उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस आयु समूह को ना आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नवजात शिशु को। नवजात शिशु को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नायलॉन जो है ये प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूती कपास धोने का पहला कदम है। सूती कपास जो सूती वस्त्र होंगे उनको धोने का पहला जो है कदम क्या होता है, तो पहले हम उसको भिगाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा भिगोना। अगला क्वेश्चन है नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, तो नियमित धुलाई करने से जो वस्त्र यानी कि कपड़े होते हैं वो साफ रहते हैं, दुर्गंध मुक्त होते हैं और रोगाणु रहित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। घर में अगर हम कपड़ा धो लेंगे तो उससे धन की बचत होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है, तो कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में सिरका को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिरका को मिलाया जाता है, हाँ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो नायलॉन और जूट के कपड़े होते हैं इन दोनों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन में इसका सी और डी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन इसका ऐसा होना चाहिए था कि सी और डी दोनों, कहीं पर ऑप्शन में रहता, लेकिन याद रखिएगा जो नायलॉन और जूट के कपड़े होते हैं इनको इस्त्री करना यानी कि आयरन करना की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती है। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो रक्त का जो धब्बा होता है ये प्राणिज धब्बा के वर्ग में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शुद्ध जल है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जो वर्षा का जल होता है ये शुद्ध जल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एग मार्ग का पूरा नाम क्या है, तो एग मार्ग का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिवार के लिए आहार आयोजन डैश आधार पर बननी चाहिए, तो परिवार के लिए जो आहार आयोजन होता है ये दैनिक आधार पर बननी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, तो खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत आता है जैम जेली बनाना, मुरब्बा का अचार बनाना, श्वेकेस शरबत बनाना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी खाद्य संरक्षण के परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में
कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि प्रदूषण का जो कारण है वो वनों की कटाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः गर्भावस्था कितने हफ्तों का होता है? तो सामान्यतः गर्भावस्था जो है ये 40 हफ्तों का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्रावित को उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शीतलता प्रदान करने वाला रंग का उपयोग किस रूम में करना चाहिए? तो शीतलता प्रदान करने वाला रंग का जो उपयोग है ये शयन कक्ष में करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्म रंग है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो लाल जो होता है ये गर्म रंग की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दिन में डैश घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं? तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि 24 घंटे एक दिन में एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन मौद्रिक आय नहीं है? तो मौद्रिक आय कौन नहीं है? तो परिवार में डॉक्टर जो है ये मौद्रिक आय नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? नैतिकता के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो प्रतिस्पर्धा करना जो है ये नैतिकता के अंतर्गत ये काम नहीं आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अच्छे शिष्टाचार। अच्छे शिष्टाचार जो है शब्द और कर्म दोनों ही हैं। अच्छे शिष्टाचार जो है शब्द भी और कर्म दोनों ही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए? तो लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर जो है लंबी धारियां होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होता है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी अंतरश्वी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो कौन सी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गर्दन में स्थित होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन जो है ये हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? कौन सी ग्रंथि जो है ये इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये इंसुलिन बनाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अस्थमा जो होता है ये वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद होता है? खाना पकाने की कौन सी विधि जो होती है सबसे कम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कम होता है? तो गहरा तलना, यानी कि किसी भी भोजन को अगर हम गहरा तलेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा, लाभदायक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है खाना पकाने का कारण कौन नहीं है? तो भोजन की मात्रा बढ़ाना, ये खाना पकाने का कारण नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो है सोयाबीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का विधि है दृश्य परीक्षण, यानी कि देख करके, रसायन परीक्षण और भौतिक परीक्षण, ये तीनों ही क्या है? तो खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की एक विधि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ जो है वो दूध है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भोजन विस्कात होने का कारण है? भोजन विस्कात यानी कि भोजन के विषैला होने का कारण क्या है? तो कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, ये तीनों ही भोजन विस्कात होने का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी आ जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान रक्त में जो है कैल्शियम की कमी आ जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो माँ एवं शिशु की, ऑप्शन ए हो जाएगा। माँ एवं शिशु दोनों की ही जो मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र होता है इसमें देखभाल की जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता है? तो आधार कार्ड पर जो है जाति का उल्लेख नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। तो बैंक बचत जमा पर ब्याज का जो भुगतान है वो तिमाही यानी कि 3 महीने पर किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता होती है। तो मकड़े के जालों की सफाई करने की दैनिक यानी कि डेली आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। तो सजावटी चित्र जो होते हैं इसको ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। तो गृह सज्जा की प्रमुख शैली होती है परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली और मिश्रित शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका इनमें से सभी जो है ये गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। अगला क्वेश्चन है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। तो पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का जो प्रतीक है ये उजाला रंग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे कम कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे कम कारण है निर्माण गतिविधियां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को जो है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके यानी कि जो पब्लिक बस होती है, ट्रेन होती है, इस सब को उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके, प्लास्टिक की थैलियों का वर्जित करके हम जो वायु प्रदूषण है इसको कम कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी से। अगला क्वेश्चन है कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। कौन सी मानवीय गतिविधि जो है पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण, तीनों ही क्या है तो पर्यावरण गतिविधि का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो जल को शुद्ध करने की जो घरेलू विधि होती है उबालना, कैलोरीन की गोली का उपयोग करना, छानना, ये तीनों ही जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति की जो दैनिक कैलोरी की आवश्यकता होती है वो आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा 2023 तक के पूछे गए सभी प्रश्न। अब लास्ट बचा हुआ इसका 2024 का क्वेश्चन, और 2024 के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और 2024 में पहला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन जंतु तंतु है। तो रेशम जो है ये जंतु तंतु है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपिष्ट पदार्थ को नए उत्पादों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं। तो इसे हम पुनःचक्रण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। तो यूनिफॉर्म की जो आवश्यकता है वो कॉलेज के शिक्षक को नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो आंतरिक सज्जा जो है ये सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक पैलेस पर नहीं की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए। तो जो ऊनी वस्त्र होता है इसको ठंडा पानी से धोना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 500 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है स्तनपान कराने वाली मां के लिए प्रतिदिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है। कौन सा नहीं है। तो हॉलमार्क जो है ये तो सोने चांदी के लिए, ये खाद्य के लिए नहीं है, खाद्य पदार्थों के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है। अपमिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो किसी भी सामान को नकली से असली बताकर बेचना, बासी भोजन को ताज़ा बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, ये तीनों क्या है तो अपमिश्रण का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है स्वाभाविक तरीकों से सड़नशील यानी कि बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कहाँ डालना चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा जो होता है इसको हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। तो एनीमिया रोग जो है ये लौह तत्व की कमी से हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है। भोजन का कार्य यानी कि भोजन का काम क्या होता है। तो शरीर को पोषण देना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और रोगों से शरीर की रक्षा करना, ये तीनों ही क्या है तो भोजन का कार्य है, भोजन का काम है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या होता है। तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका होता है सूर्य की प्रकाश, वर्षा, हवा की गति, ये तीनों ही क्या होता है तो प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका होता है।
अगला क्वेश्चन है बचत बैंक खाते का ब्याज कैसे देता है? तो बचत बैंक खाते का जो ब्याज है वो त्रैमासिक देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं है? तो टेरी लॉन जो होता है ये नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक फाइबर नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्म रंग नहीं है? तो गर्म रंग कौन सा नहीं है? तो बैंगनी जो है ये गर्म रंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्र के ऊपर स्थित अंतरस्वी ग्रंथि कौन सी होती है? तो विक्र के ऊपर स्थित अंतरस्वी ग्रंथि जो है वो अधिविक्र ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण जो होता है वो सीमित जानकारी, गलत जानकारी और निरक्षरता यानी कि अनपढ़, ये तीनों ही उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है चेक की वैधता अवधि जारी करने के तारीख से कितने दिनों तक का होता है? तो जिस दिन भी चेक की जो तारीख होती है वो लिख दी जाती है उसके 6 महीने तक वो जो चेक है वो वैलिड रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि मकान, भोजन और वस्त्र ये तीनों ही मानव की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन मनोरंजन जो है ये मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का जो सबसे प्रचलित फेमस नारा है वो है जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो सूचना का अधिकार होता है एक वैधानिक अधिकार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना का जो अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है? तो वनस्पतिक प्रोटीन का जो उत्तम साधन है वो सोयाबीन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहारीय फाइबर मदद करता है? तो आहारीय फाइबर जो होता है ये कब्ज की रोकथाम में, रक्त परिसंचरण में और प्रतिरक्षा वृद्धि, इन तीनों में ही आहारीय फाइबर जो है ये मदद करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी में। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में जो है किसकी कमी हो जाती है? तो लौह तत्व की कमी हो जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के जलांश समाप्ति करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खाद्य पदार्थ के जलांश समाप्ति करने की जो प्रक्रिया है इसको निर्जलीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल यानी कि साफ पानी जो होता है वो कैसा होता है? तो बिना किसी रंग का होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और कीटाणु रहित रहता है, या फिर यहाँ पर स्वादहीन भी रह सकता है। तो याद रखिएगा जो स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ जल होता है, ये गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? किसी भी व्यक्ति की जो पानी की आवश्यकता है वो उसके जलवायु पर निर्भर करेगी, गतिविधि पर निर्भर करेगी कि वो क्या काम करके आया है, और आहार संबंधी आदतों पर निर्भर करेगी किसी भी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी पर। अगला क्वेश्चन है इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इडली बनाने में जो है भाप के द्वारा उसको बनाया जाता है, यानी भाप के द्वारा पकाया जाता है इडली को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है? तो भविष्य के लिए बचत का जो लाभ है रोटी कमाने वाले मृत्यु के बाद सहायता नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में जो है पाचक रस सहायता करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शुक्राणुओं का निर्माण होता है? तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वृषण में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय का आकार किस तरह का होता है? तो नाशपाती की तरह गर्भाशय का आकार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण यंत्र श्वसन नली के बीच स्थित होता है? वो कौन सा यंत्र है जो कि श्वसन नली के बीच में स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो सॉस को बनाने में आहार संरक्षण की रासायनिक प्रतिरक्षण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रासायनिक प्रतिरक्षण का प्रयोग किया जाता है सॉस बनाने में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्त्र आवश्यक हैं? तो वस्त्र क्यों आवश्यक होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कपड़े? तो शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु वस्त्र जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी कारणों से। अगला क्वेश्चन है बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो खाता धारक का विवरण मिलता है, लेन देन का विवरण मिलता है और खाते में कितनी शेष राशि बची हुई इसकी हमें जानकारी मिलती है बैंक के पासबुक से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विनियोग का साधन है? कौन जो है विनियोग का साधन है? तो बैंक, पोस्ट ऑफिस और जीवन बीमा, ये तीनों ही जो है ये विनियोग का साधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन है बेकिंग विधि से क्या बनाया जाता है। तो बेकिंग विधि जो होता है इससे बनाया जाता है पेस्ट्री, केक और पाव रोटी, ये तीनों ही बनाया जाता है बेकिंग विधि से, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी को। अगला क्वेश्चन है हमारा परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बचत पत्र में निवेश करना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन चिकनाई का धब्बा नहीं है। तो रंग का जो धब्बा होता है ये चिकनाई का धब्बा नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो जो प्यूटेटरी ग्रंथि होती है, प्यूटेटरी ग्लैंड होता है, ये शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कपड़ों की मूल इकाई क्या होती है। तो तंतु होती है कपड़ों की मूल इकाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। तो भारत में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है इसका कारण होता है बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और संक्रामक रोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो जल प्रदूषण जो होता है ये जलीय जीव यानी कि पानी में रहने वाले जीव, मनुष्य के लिए और कृषि यानी कि खेती के लिए, इन सभी के लिए जल प्रदूषण जो है, जल अगर खराब होगा तो इन सभी के लिए हानिकारक होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो जैम, जेली और अचार तीनों ही जो है ये FPO वाला मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा ये तीनों ही क्या है, ये सभी जो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है। तो मांस, मछली एवं अंडा ये जो है ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परीक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो परीक्षक पदार्थों के रूप में जो है सिरका, तेल और नमक तीनों को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है। कुपोषण का एक प्रकार होता है अल्प पोषण या अति पोषण, ये दोनों ही क्या है तो कुपोषण का एक प्रकार है। अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही कुपोषण का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है। ये आपको कई बार बता चुके हैं और इस साल पूछा ही जाएगा एग्जाम में कि सुजनी सुई शिल्प जो है किस राज्य का ये शिल्प है। तो बिहार राज्य का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैगनी रंग जो होता है ये क्या होता है। तो बैगनी रंग द्वितीयक रंग के श्रेणी में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। तो प्रदूषण के कारण जो है सूर्य की रोशनी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इनकी उसकी गुणवत्ता खराब होती नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। तो कपड़ों को सुखाने की जो प्राकृतिक विधि होती है वो धूप और हवा होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दुख एवं सुख के समय वस्त्र होना चाहिए। तो दुख के समय और सुख के समय कपड़े जो होते हैं वो सफ़ेद एवं हल्के होने चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, चार ऑप्शन में से बताना है। तो जो उपभोक्ता होता है ये मिलावट के लिए कैसे जिम्मेदार होगा, क्योंकि उपभोक्ता तो कुछ सामान खरीदता है तो वो कैसे मिलाएगा, इसलिए उपभोक्ता जो है ये मिलावट के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो घर में पानी का जो उपयोग है वो तरल रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तरल रूप में घर में पानी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है उसमें खनिज लवण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी। तो मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पहले कुछ दिनों के दौरान शिशु की देखभाल कौन सी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। बच्चे के यहाँ पे होगा गर्भनाल की देखभाल करना, उसके बाद है सिर्फ माँ का दूध देना, ये सभी जो है ये शिशु की देखभाल करने की है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब कोई शिशु छोटा रहता है उस समय बच्चों की देखभाल करने के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं 3 माह से ही, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डीपीटी का टीका का पूरा रूप क्या होता है। तो डीटीपी का पूरा रूप होता है, फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पिट्यूटस टेटनस, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वह 19 फरवरी 1956 को हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बचत निवेश नहीं है। 4 ऑप्शन में से बताना है कौन एक बचत निवेश नहीं है। तो गृह ऋण जो है ये बचत निवेश नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं।
तो अंतरश्मी ग्रंथि से निकलने वाले जो स्राव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुष अंडकोश स्थित रहता है, पुरुष अंडकोश जो है ये स्थित रहता है उदर गुहा के बाहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। स्त्रियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो डिंबवाही नालिका में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो अनुपचारित सीवेज। अनुपचारित सीवेज जो है ये भारत में नदियों के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं, तो ये रोग होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है, तो खुले में शौच करने से जो है दस्त, टाइफाइड और पीलिया रोग फैलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव पिछले 11 साल का। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।